Radhe Radhe to everyone. This is Shushmita Sharma and I'm currently posted in Ministry of Mines as Assistant Section Officer. So मैं फर्स्ट टाइम यूथ साधना शिविर में गई थी 2018 में एंड आई स्टिल रिमेंबर द कंडीशन व्हेन आई वाज फोर्स्ड टू गो देयर बाय माय फादर. उस टाइम मुझे इतनी जानकारी नहीं थी कि शिविर क्या होता है. आई हैड दैट टिपिकल थिंकिंग अबाउट आश्रम्स के वहाँ पे लाइक इलिटरेट लोग रहते हैं, बूढ़े लोग रहते हैं, आई डोंट नो कैसे रहते हैं या अपनी लाइफ में कभी कुछ कर नहीं पाया होगा तो रहते हैं. सो आई हैड दैट थॉट राइट. देन व्हेन आई reached ashram, for the first time I realized something very different and I mean it. You can see the truth in my eyes and I mean it. कि जैसे ही मैंने enter किया I realized very different. So when I saw कि यहाँ पे लोग 3:30 बजे उठ रहे हैं, फिर आरती कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, क्लासेस हो रही है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, मटेरियलिज्म के ऊपर में कि आपको लाइफ में कैसे रहना चाहिए, कैसे आप चीज़ें बेस्ट वे में कर सकते हो. तो आई वॉज इन द फेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स कि यार जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है ये. इवन जो दीदी भैया लोग हैं दे आर very well educated, they are excellent in their fields and they are very brilliant. So मेरी वो जो थॉट प्रोसेस थी वो कहीं ना कहीं चेंज होने लगी. उसके बाद आई रियलाइज़ कि ना बहुत ही अलग दुनिया है जहाँ पर आप जो अलग टाइप का ज्ञान है जो हमें कोई नहीं दे रहा है इस दुनिया में. When we are in distress, when we are sad, when we don't know what to do, we just seek answers from here and there. बट आपको बताएगा कौन? किसी को खुद नहीं पता कि क्यों हो रही है चीज़ें, क्यों लाइफ में ये चीज़ें होती हैं. तो जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं आपको, मुझे तो मेरा आंसर वहाँ जा कर के मिल गया कि हमें लाइफ मिली क्यों है, हम कौन हैं, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है. तो ये चीज़ें आपको जब पता लग जाती है ना तो आपके दिमाग में एक अलग लेवल का काम आ जाता है. आप परेशान हो गए चीज़ों से, नो डाउट, बट जब आप शांति से बैठोगे तो आपको लगेगा कि ये ना जो फेक है, मतलब ये जो आपको परेशानियाँ आ रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, तो बिकॉज यू नो द रियल ट्रुथ, तो आप परेशान नहीं होगे. प्लस आपको एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस मिलता है. आई हैव रियलाइज दैट आई हैड ऑलवेज द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. बहुत तरह की का फियर था, बट एक थ्योरी है स्पिरिचुअलिटी में कि जब आप कोई काम उनके लिए करते हो, यानी कि हरि गुरु के लिए करते हो, तो फिर वो आप नहीं करते हो, फिर वही करते हैं. तो ये चीज़ जो है वो मेरे अंदर बिल्कुल बैठ गई थी कि अगर मैं बोल रही हूँ और महाराज जी हैं मेरे साथ, कि महाराज जी के लिए बोल रही हूँ, महाराज जी को अच्छा लगेगा अगर मैं अच्छा करती हूँ, तो फिर वो आप नहीं करते हो, फिर वो करते हैं. और जब वो करते हैं ना तो फ्लॉ हो ही नहीं सकता. वो 100% परफेक्ट चीज़ होती है, तो आप 100% परफेक्ट करते हो. और बहुत से यंगस्टर्स इन चीज़ों पर भरोसा नहीं करते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जब आप रियलाइज़ नहीं करोगे, एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तब तक वो आपको झूठ लगती ही रहेगी. एक मुझे याद है जब मैं इस तरह की बातें करती हूँ तो एक बंदे ने मुझसे पूछा था, बिकॉज आई एम इन दिल्ली, तो यहाँ पे तो और कम लोग हैं जो कि इस तरह से स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं. दे आर ऑल वेरी मच मेटेरियलिस्टिक पीपल. सो ही आस्क्ड मी कि तुम जो बातें बोलती हो उसको तुम वैलिडेट कैसे करोगी, सच है कैसे करोगी. सो देयर इज़ अ वेरी सिंपल थ्योरी जो कि आप नॉर्मल आप कॉमन सेंस लगाए तो भी समझ में आ जाएगा. अगर मैं आपको कहूँ कि देयर इज़ अ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अब वो लिखा हुआ है, आप उसको वैलिडेट कैसे करोगे. तो देयर आर वेज कि आप या तो बुक, जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वो चीज़ें करके देखी है उनके बुक्स पढ़ लो, या तो आप तो वैसे ही बुक्स अवेलेबल है बहुत सारे महापुरुषों के, मीराबाई के, बहुत सारे जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर रखी है, आप उनको पढ़ के जान सकते हो. या तो आप खुद करके देख लो, उस पाथ पे चल के देख लो, तो आपको पता लग जाएगा. तो ये जो तर्क होते हैं ना, जो कि हम ऐसे दिया करते हैं चीज़ों को टालने के लिए, बिलीव नहीं करने के लिए, जो चीज़ें हम नहीं देख सकते कि हम क्यों बिलीव करें, तो ये जो आपके तर्क होते हैं वो सब कट जाते हैं आप आश्रम में जब माँ
महाराज जी का प्रवचन सुनो, बिकॉज दे आर वेरी साइंटिफिक. आप ऐसा नहीं बोल सकते ये कुछ भी कह रहे हैं, बिकॉज दे गिव रीजंस व्हाई दिस इज बीइंग डन, राइट. फिर आश्रम से आने के बाद तो आई वुड से कि मेरी जो लाइफ का परसेप्शन था completely changed. My path was like this, it turned to this. So and it turned in a very positive way. तो आज के टाइम पे ना दिस इज़ एक्चुअली नीड कि आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, आप चाहो ना चाहो. दूसरी चीज़, आप जब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि स्पिरिचुअल होना इज़ नॉट अ चॉइस, इट इज़ बाउंड टू यू. यू हैव टू बी, बिकॉज यू आर मेड फॉर दैट. बट स्टिल इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, आपको आज के टाइम पे होना पड़ेगा. दैट्स वाई जो भी लोग आ रहे हैं आश्रम में, इंक्लूडिंग मी, आई एम टेलिंग दिस टू मी, इसको बहुत अच्छे से यूज़ करें, अपनी लाइफ में आत्मसार करें, इंटरनलाइज करें, और इस पूरे शिविर का पूरा लाभ लें और माँ बाबा, महाराज जी और हरि गुरु से बहुत बहुत प्यार करें. राधे राधे.